रायबरेली जिले के प्रभारी मंत्री प्रतिभा शुक्ला के सामने दो भाजपा नेताओं में जमकर हुई तीखी नोकझोंक। रायबरेली में जिले के प्रभारी मंत्री के सामने भाजपाइयों ने जमकर बवाल काटा है। आमने सामने आए भाजपाइयों में हाथापाई की नौबत आती इससे पहले कि सिटी मजिस्ट्रेट पल्लवी मिश्रा ने बीच बचाव कर दोनों को अलग किया। दरअसल भाजपा नेता रमेश बहादुर सिंह प्रभारी मंत्री से सीएमओ की शिकायत करने पहुंचे थे। रमेश बहादुर का कहना था कि सीएमओ ने दवा जलाए जाने के आरोपी सीएचसी अधीक्षक को हटाए जाने के बाद फिर से पोस्टिंग दे दी है। इसी को लेकर बैठक स्थल के बाहर रमेश बहादुर नारेबाजी कर रहे थे। अभी भाजपा के नगर उपाध्यक्ष विश्व प्रकाश पाठक ने रमेश बहादुर को चुप रहने के लिए कहा। इसी पर दोनों के बीच झड़प की नौबत आ गई। इससे पहले कि दोनों हाथापाई करते सिटी मजिस्ट्रेट ने दोनों को अलग कर दिया। कानपुर देहात की घटना को लेकर प्रभारी मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने सफाई देते हुए कहा कि उन्हें भी महिलाओं की मौत का दुख है, लेकिन अधिकारियों ने जानबूझकर उनकी हत्या नहीं की। प्रतिभा शुक्ला अधिकारियों पर दर्ज किए गए मुकदमे को उचित नहीं मान रही है। रायबरेली जिले की प्रभारी मंत्री बनाए जाने के बाद पहली बार 2 दिवसीय दौरे पर यहां पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने जिले के विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की और विकास को लेकर प्रतिबद्धता जताई। जनप्रतिनिधियों के साथ क्या आप निकल के आए कि विकास का पहिया और तेजी से बढ़ाया जा सके, इसके लिए क्या सुझाव आए, क्या था? देखिए, यहाँ पर बहुत अच्छा लगा और सारी बातें रखी गई हैं। जहाँ जहाँ जो कमियां पाई गई हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री जी की मंशा है। हम सभी लोग को प्रभारी इसलिए बनाया गया है कि जो भी कमियां पाई जा रही हैं हम उनको आगे पूरा करें और आगे बढ़ाएं। तो हमें 2-3 जो हमारी बिल्डिंग्स अधूरी पड़ी हैं, जो हमारे काम अधूरे पड़े हैं, उनको पूरा किया जाएगा। हमारे उद्योग बंधुओं के साथ भी बैठक है, उन्होंने 3-4 समस्याएं भी रखी। तभी मैंने कहा अभी आप रुक जाओ, हम उनसे बात कर लें। उन्होंने एक पानी की टंकी की बात करी है, एक उन्होंने कहा हमारे विद्युतीकरण वहाँ नहीं हो पा रहा है, जिससे हम अपने उद्योग को नहीं लगा पा रहे हैं, जिससे हमारी सड़कें यहाँ नहीं बनी, जिससे कि हमारे लोगों को जाने में दिक्कत होगी। 3-4 जो समस्याएं निकल कर आई हैं। और सीमेंट तो आपके शहर की समस्या है, ये तो हम उद्योग बंधुओं की बात बता रहे हैं, जहाँ पर उनको उद्योग लगाना, इसमें गवर्नमेंट पूरा काम करेगी, आगे पूरा काम। दोनों महिलाएं मरी हैं, उनको सरकार की तरफ से पूरी मदद मिलेगी। ये मर्डर नहीं था, ये एक घटना थी। घटना में ऐसा कुछ हो गया कि दोनों मर गई। कारण जब उसको छप्पर हटाने का प्रयास किया गया तो छप्पर वहीं गिर गया। उनके पास जनरेटर रखा हुआ था जो वहाँ पर लुढ़क गया। वहाँ हमने सीट पर देखा दोनों लुढ़का हुआ पड़ा है, जिससे आग बहुत तेजी पकड़ ली और फिर उनको कोई बचाने की स्थिति में नहीं रहा। वहाँ का पुलिस अधिकारी गया था अंदर बचाने के लिए, लेकिन ऐसी स्थिति खड़ी हो गई कि वो बचा नहीं पाया, वो खुद जान बचाकर बाहर भाग आया। यही एक सत्य घटना थी। अब इसको कहानी कुछ भी दी जा सकती है, हम इसको नहीं कह सकते, क्योंकि दूसरे दिन भी हम मुख्यमंत्री जी ने सम्मानित सहायता राशि देने की बात कही है। मुख्यमंत्री जी ने हमसे ये कहा अंतिम संस्कार आप कराएं, उसको सम्मानित राशि दी जाएगी। लेकिन इसमें सरकार कोई बुलडोजर नहीं चला रही, सरकार कहीं से बदनाम करने की कोई साजिश नहीं है। सरकार की ऐसी कोई मंशा नहीं है कि किसी गरीब को घर गिरा दिया जाए, किसी की सहायता न की जाए। गवर्नमेंट गरीबों के साथ है, पूरी मदद के लिए हरदम तत्पर है, महिलाओं के लिए तत्पर है। और हम पूरी तरह से इस बात का खंडन करते हैं जो कहानी बना रहे तरह तरह की कहानी पूरी गलत है। हमसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता। 2007 से मैं वहाँ पर विधायक हूँ। रोशन मुंह में इससे पहले भी एक कांड हुआ था, तब भी न्याय दिलाने के लिए हम लोग आए थे, पुनः न्याय दिला रहे हैं। और महिलाओं के साथ कोई अत्याचार गवर्नमेंट कभी नहीं। दादा, क्या है आपका परिचय और आप यहाँ पे धरने पे क्यों बैठे हैं? रमेश बहादुर सिंह नाम हमारा, भाजपा किसान नेता के नाम से जाना जाता हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ। इस समय रायबरेली जनपद में कई विभागों का भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और भ्रष्टाचारी अधिकारी वो अपने आप को गुंडा समझ रहे हैं। सीएमओ रायबरेली जो कि अपने आप को माननीय योगी आदित्यनाथ जी का मित्र, पल्लू राय का रिश्तेदार और राजा मेंकेश्वर स्वास्थ्य मंत्री का रिश्तेदार और बेटे को एसडीएम बताते हुए भ्रष्टाचार में लिप्त है। स्थितियाँ ये हैं कि मैंने इनकी कई बार शिकायत की है। क्या लगता है आपका ये धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा अगर न्याय नहीं मिलता तो? देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में मेरा मूल अधिकार है, उसके तहत मैं ये करता रहूंगा। आप लोगों के माध्यम से ये जागरूक करता रहूंगा, ये खबर योगी तक जाए कि रायबरेली में 4 विधानसभा सीटें इन्हीं जैसे कुकर्मी अधिकारियों की वजह से हारी हैं और लोकसभा भी हारने की तैयारी करवा रहे हैं। इसलिए भाजपा और योगी ध्यान दे इस पर। क्या मांग करते हैं योगी जी से आप? योगी जी से मांग करते हैं कि सीएमओ के वो सब डॉक्टर तो दूर हो गया,
अब सीएमओ के खिलाफ तत्काल प्रभाव से FIR लिखा करके इसको जेल में डाले। ये हत्यारा है, इसकी वजह से दसों हजार लोग मारे गए और 20,000 लोग कोरोना काल में रोगी बने और उनकी लाशें कुत्ते नोच करके सड़क वहाँ गंगा के किनारे खाए, जिसका वीडियो वायरल हुआ और हम 4 विधानसभा सीटें हार गए। हम लोगों ने कार्यकर्ता एक एक गांव जाकर के तैयार किया, इन भ्रष्टाचारी अधिकारियों के लिए नहीं। जनता राजा होती है। मेरे धन से ये वेतन पाने वाला मेरा सेवक मुझसे अगर ऐसी बात करता है तो मैं निश्चित आंदोलन करूंगा और जब तक FIR नहीं लिखी जाती है तब तक मैं आंदोलनरत रहूंगा। आपने कहा भी कि स्वयं सेवक संघ का हूँ और दूसरी चीज़ आपकी सरकार है और आपकी सरकार में अगर आप लोगों को न्याय नहीं मिलता है तो फिर अब इस विषय में मैं ज्यादा टिप्पणी न करके इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आज जो लोग सरकार में यहाँ नेता बन गए हैं, जबकि हम हैं सनस्सी के, उस समय की स्थिति ये थी कि ये लोग हमको मंचों से गाली दिया करते थे हम लोगों को। तो जो मेन भाजपाई हैं वो इस समय कुत्ते की तरह टहल रहे हैं और जो कुत्ते थे वो आज भाजपाई बन करके गाड़ियों में झंडे लगा करके घूम रहे हैं और पुलिस और प्रशासन से रोक चाह